नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज मोमिता में। आज यशोदा जयंती है, अर्थात भगवान कृष्ण की माँ यशोदा का जन्म दिवस है। तो आप सबको मेरी तरफ से यशोदा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ यशोदा की कृपा आप सब पर खूब बरसे, यही कामना करती हूँ। आज मैं आप सबके साथ साल 2023 विजय एकादशी कब है, अर्थात विजय एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पारण, व्रत कथा और महत्व शेयर करूंगी। तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पंचांग के अनुसार प्रत्येक मास में 2 बार एकादशी पड़ती है। शास्त्र में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के विधि विधान से पूजा करने से कोई भी शुभ कार्य में विजय प्राप्त होती है। इस बार विजय एकादशी व्रत 2 दिन पड़ रहा है। आइए अब बात करते हैं साल 2023 विजय एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पारण के समय के बारे में। साल 2023 में विजय एकादशी 16 और 17 फरवरी 2 दिन होगी। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 16 फरवरी प्रातःकाल 5:32 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 17 फरवरी प्रातःकाल 2:49 पर। उदय तिथि के आधार पर एकादशी व्रत 16 फरवरी को रखा जाएगा। वही वैष्णव भक्त को एकादशी व्रत 17 फरवरी को रखेंगे। पारण का शुभ मुहूर्त होगा 17 फरवरी प्रातःकाल 8:01 से 9:13 तक। वैष्णव एकादशी के लिए पारण का समय होगा 18 फरवरी प्रातःकाल 6:57 से 9:12 तक। आइए अब बात करते हैं विजय एकादशी के पूजा विधि के बारे में। एकादशी के नियम दशमी से ही मान्य होते हैं। ऐसे में दशमी के दिन सात्विक भोजन करें। अगले दिन प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प ले और पूजा स्थल पर भगवान विष्णु जी का प्रतिमा स्थापित करें। पूजा स्थल में एक वेदी बनाकर उस पर सप्त धान रखें। इस पर जल कलश स्थापित कर इसमें आम या अशोक के पत्ते लगा ले। अब भगवान विष्णु की प्रतिमा को पीले पुष्प, ऋतु फल, तुलसी आदि अर्पित करें। धूप दीप जलाकर आरती करें। भगवान विष्णु को दूध से बनी मिठाई का भोग लगाए। इसके बाद कथा पढ़े या सुने और फिर आरती कर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का पारण कर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर विदा करें। आइए अब बात करते हैं विजय एकादशी के व्रत कथा के बारे में। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा था, महाराज आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजय एकादशी के व्रत पुरानी तथा नए पापों का नाश करने वाला है। यह समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया था, तब वह लक्ष्मण जी तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर रावण ने जब सीता जी का हरण किया था, इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए थे और सीता जी की खोज में चल दिए थे। और घूमते घूमते जब अपनी आखिरी सांस ले रहे जटायु के पास पहुंचे तो जटायु ने उन्हें माता सीता जी का सब वृत्तांत बताया और वो स्वर्ग लोक को चले गए। और फिर आगे जाकर श्री रामचंद्र जी की सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध हुआ। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान श्री राम जी के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने बानर सेना और सुग्रीव के साथ लंका के लिए प्रस्थान किया। श्री रामचंद्र जी समुद्र किनारे पहुंचे तो उन्होंने अकाल समुद्र को देखकर लक्ष्मण से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे। श्री लक्ष्मण ने कहा, हे पुरुषोत्तम, हे रामचंद्र जी, आप अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर कुमारी द्वीप है, वहां व्यक्तलभ नाम का मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी व्यक्तलभ ऋषि के पास पहुंचे और उनको प्रणाम करके वहां बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए पुरुषोत्तम समझकर पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। तब राम जी बोले, हे ऋषि मुनि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ पर आया हूँ और राक्षस को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का उपाय बताइए, मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वक्तलभ ऋषि बोले, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी और साथ ही आप समुद्र भी पार कर लेंगे। वक्तलभ जी ने श्री रामचंद्र को विजय एकादशी की पूरी विधि बताई। उन्होंने कहा, आपको आपके सेनापतियों के साथ इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए, इससे विजय अवश्य प्राप्त होगी। वक्तलभ जी के कहे अनुसार श्री रामचंद्र जी ने अपने सेनापति के साथ विजय एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया और इसी व्रत के प्रभाव से वानर सेना समुद्र पार किया और श्री रामचंद्र जी को लंका पर विजय प्राप्त हुई। आइए आप बात करते हैं विजय एकादशी के महत्व के बारे में। शास्त्र में विजय एकादशी का व्रत का अधिक महत्व है। विजय एकादशी के व्रत करने से सब संकटों से मुक्ति मिलता है और सभी पापों से मुक्ति मिलता है। इस व्रत को करने से मनुष्य को
कोई भी काम में विजय प्राप्त होती है और मनुष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्ति होकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जय श्री हीर विष्णु, जय माँ लक्ष्मी। आज की विजय एकादशी जुड़ी सारी कथा समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नॉलेज विद ममिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बाद में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जैसे मिल जाए। और कमेंट में लिखना मत भूलिएगा वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।